सातवाहन वंश। इस वीडियो में हम आपको सातवाहन वंश की जानकारी देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसने लगभग 30 ईसा पूर्व कण्व वंश के अंतिम शासक सूर्य सुषमर्ण की हत्या कर इस वंश की स्थापना की तथा प्रतिष्ठान को अपने राज्य की राजधानी बनाया। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों से पता चलता है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय का कहा गया है, किंतु अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है, इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। लिपि के रूप में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। इस वंश ने 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। कण्ववंशी शासक सुषमर्ण की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराणों और नानाघाट प्रतिमा लेख से मिलती है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। इसके समय में सातवाहन वंश का विस्तार पश्चिम में नासिक तक हुआ। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम शासक हुआ। यह सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में अधिकांश जानकारी इसकी रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापतपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि भी धारण की। इसने सातवाहन साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। संभवतः मालवा भी इसके अधिकार क्षेत्र में था। इसके अतिरिक्त इसने अनूप एवं विदर्भ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। इसकी मुद्राओं में श्री 7 नाम खुदा मिलता है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भी भूमि दान दी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महानतम शासक था। इसने 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इराकी माता बलश्री और नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शासक नौपान को पराजित कर मार डाला। इसके राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से लेकर उत्तर में मालवा एवं कठियावाड़ तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैली हुई थी। इसने राज महाराज एवं वेद कटक स्वामी जैसी उपलब्धियां धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी राजा हुआ। इसके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। पुलुमावी अकेला सातवाहन राजा है, जिसका उल्लेख अमरावती अभिलेख से मिलता है। इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। पुलुमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहनों की 9 शक्ति विकसित होने का प्रमाण है। पुलुमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी राजा हुआ। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। इसके सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं, जो उसके जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति लगाव को प्रकट करते हैं। सातवाहन वंश के राजकुमारों को कुमार कहा जाता था तथा बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता था। राजा की आय का मुख्य साधन भूमि कर, नमक कर एवं भंडारिक प्रमुख थे। सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे: महारथी, महाभोज और महासेनापति। इनमें महारथी को सिक्कों का जारी करने का अधिकार था। इस काल के अधिकतर सिक्के शीशे के होते थे। इन सिक्कों में अतिरिक्त तांबे एवं कांसे की मुद्राओं का निर्माण होता था। ब्राह्मणों को भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम सातवाहनों ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्ण संवर कुप्रथा को रोकने के लिए वर्ण प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। सातवाहन काल में बौद्धों के लिए अनेक चैत्य और
चैत्य